प्रणाम गुरुदेव। गुरुदेव, यहाँ पे एक सन्यासी का प्रश्न है कि मैं समाधि को कैसे प्राप्त करूं? प्रणाम आपको। मैं समाधि को कैसे प्राप्त करूं? समाधि का अर्थ समझ लें। समाधि का अर्थ क्या है? समाधि का अर्थ है पूर्णतः शून्य हो जाना। पूर्णतः शून्य हो जाना। अब तुम्हारे मन में जो है विचारों की, भावनाओं की, वासनाओं की तरंगे उठ रही हैं। वो तरंगे क्यों उठ रही हैं, उस कारण पर फोकस करो। तरंगे उठ रही हैं, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, मेरी प्रॉपर्टी, मेरे दुश्मन, मेरे दोस्त। जहां जहां मेरा जुड़ा है वहां वहां तरंगे, वहां वहां मन चंचल है। अब मेरी पत्नी, मैं एक स्त्री के साथ जीवन को बिता रहा हूं। अकेले ये थोड़ा बोर लग रहा था। अकेले भी जीवन जिया जा सकता था, थोड़ा बोरियत भरा था। इसीलिए एक स्त्री का साथ लिया, जीवन को थोड़ा आनंदपूर्ण बनाकर अब जीवन को जी रहा। उसका मैंने साथ लिया। वो मेरी गुलाम नहीं है, सिर्फ साथ लिया। एक अच्छे दोस्त हो सकते हैं, गुलाम नहीं। जब आप पति पत्नी के बीच में एक दोस्ती को रखेंगे तब बहुत सारी फ्रीडम को महसूस करेंगे। तब आप शून्य की तरफ गति करेंगे। मेरे बच्चे, बच्चों के लिए आप जो कर सकते हैं वो करें, मगर बच्चे का भाग्य आप नहीं बदल सकते। इस बात को समझें। बच्चे का भाग्य नहीं बदल सकते। जो करना है करें। अच्छी पढ़ाई देनी है, दें उसे। अच्छा माहौल देना है, दें उसे। गरीब और अनपढ़ और गवार लोगों के बच्चे क्राइम करते हैं ऐसा नहीं है। ये तो पकड़े जाते हैं गरीब होने के कारण, इसलिए क्रिमिनल कहलाते हैं। अमीर आदमियों के बच्चे भी क्राइम करते हैं, वो पकड़े नहीं जाते, इसलिए वो क्रिमिनल कहलाते नहीं। मगर भाग्य तो नहीं बदल पाए। तो बच्चों के लिए जो तुम कर सकते हो वो करो। जब इस दृष्टि से देखोगे तो तुम अपने आप ही शून्य की तरफ जाओ। फिर मेरा क्या? मैं कौन हूं? मैं इतनी प्रॉपर्टी इकट्ठी कर रहा हूं, इतना पैसा इकट्ठा कर रहा हूं, ये कर रहा हूं, वो कर रहा हूं, और इकट्ठा करते करते मर रहा हूं। तुम अपने सर के एक छोटे से बाल को भी शमशान घाट के आगे नहीं लेके जा सकते। फिर इतना पैसा कैसे आगे ले जाओगे? तुम अपने पूरे बदन में से एक हड्डी का टुकड़ा भी आगे नहीं लेके जा सकते। फिर तुम क्या कर रहे हो? तुम्हारी हड्डियां, तुम्हारा मांस, तुम्हारा पहनावा, यही तुम्हारा नहीं है। फिर तुम इन बातों को समझोगे तो समाधि घटित होगी। समाधि है परम शून्य की अवस्था। मगर परम शून्य कब घटेगा? जब तुम इन बातों को समझोगे। तुम इन बातों को ही नहीं समझो। तुम ऊपर से कह दो कि हम ध्यान कर रहे हैं, हम समझ रहे हैं इन बातों को। भीतर से तुम्हें भी पता है कि तुम अपने घर में कितना झूठ बोलते हो। तुम्हारे पास एक चेहरा है, तुम्हारे पास अनंत चेहरे हैं। पत्नी के साथ बात कर रहे हो तो एक चेहरा लगाकर बात कर रहे हो। पार्टी में गए तो किसी के साथ बात कर रहे हो तो एक अलग चेहरा लगा के बात कर रहे हो। अपने बच्चे से बात कर रहे हो तो एक अलग चेहरा, पड़ोसियों के बच्चे से बात कर रहे हो तो अलग चेहरा। इतने सारे चेहरे समाधि में कभी नहीं जा सकते। समाधि में तो तुम्हारा चेहरा ही नहीं जाएगा। मैं समाधि को कैसे प्राप्त करूं? पहली बात, शून्य होने की स्थिति को पैदा करो। दूसरी बात, गुरु कृपा को धारण करो। क्योंकि तुम शून्य भी हो सकते हो तो भी समाधि फलित नहीं होगी।
समझो, एक दीपक लिया मैंने मिट्टी का, और उस मिट्टी के दीपक में मैंने तेल डाल दिया, बाती लगा दी और सूरज के आगे रख दिया। क्या दीपक जल जाएगा? दीपक नहीं जलेगा। तुम शून्य होने की कोशिश करो, निराकार चारों तरफ है। तुम निराकार में शून्य होकर बैठ भी जाओ, मगर दीपक नहीं जलेगा। जब तक कि जलते हुए दीपक के करीब ना आ जाओ, जब तक समाधि ना घटित होगी, जब तक जीवित गुरु के करीब ना आ जाओ। जिस दिन एक बुझा हुआ दीपक एक जलते दीपक के करीब आएगा तो एकदम भभक उठेगा, वो भी जल जाएगा। यही प्रथा है, यही नियम है। यदि यह नियम नहीं होता, साधक स्वयं अपने आप पहुंच जाता, तो यहां जीवित गुरु को आने की जरूरत ही नहीं थी ना। समाधि के दो पड़ाव, शून्य होने की कोशिश करना और गुरु सत्संग, गुरु प्रेम और गुरु भक्ति, गुरु कृपा को धारण करना। तब तुम समाधि हो पाओगे, तभी समाधि घटित होगी। नहीं तो समाधि घटित नहीं होगी। समाधि के नाम पर मन कल्पना कर लेगा और तुम भटकते रहोगे। समाधि के लिए तो कबीर ने कहा है, मैं चौराहे पे खड़ा हूं, अपने घर को जला के आ गया हूं, जिसे मेरे साथ चलना है वो जला के आ जाए। तुम्हारे में इतनी हिम्मत है? तुम कहोगे नहीं, अभी बच्चे छोटे हैं, अभी तो नई नई शादी हुई है, तो फिर समाधि की बात को छोड़ देते हैं। अभी जीवन को जियो। जिस दिन अनुभव होगा कि जीवन व्यर्थ है, उस दिन फिर तुम मुझसे बात करना कि मुझे समाधि में जाना है। तो समाधि में मैं कैसे जाऊं? तभी मैं तुम्हें लेके जा पाऊंगा। अभी तो तुम्हारी 90% से भी ज्यादा आत्मा की शक्ति सिर्फ संसार में ही लगी है। मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, मेरी प्रॉपर्टी, मेरे दोस्त, मेरे दुश्मन। अभी तो तुम्हें यही समझ नहीं आ रहा कि जीवित गुरु सौभाग्य से मिलता है। शंकराचार्य ने कहा था अपने बातों में, अपने प्रवचनों में, कि जीवित गुरु उसे ही मिल पाता है जिसको परमात्मा आशीर्वाद देता है। और जिसको आशीर्वाद नहीं देता है, वो भी अगर जीवित गुरु के पास पहुंच गया तो जीवित गुरु उसे स्वीकार नहीं करता। तो जिसने तुम्हें स्वीकार करा फिर भी तुम चूक जाओ, तो ये दुर्भाग्य की बात है। समाधि में हम कैसे प्रवेश करें? मन की चंचलता को धीरे धीरे कम करो। समझो यहां तुम्हारा कहीं कोई भी नहीं है, तुमने कल्पना कर रखी है। जिस मां के कोख से तुम पैदा हुए वो भी नहीं है आज तुम्हारे पास। जिस पिता के वीर्य से तुम्हारा शरीर, हड्डी, मांस, मज्जा बना, वो भी नहीं होगा। तुम्हें जन्म देने वाले नहीं, अकेले तुम पैदा हुए और अपने पूरे शरीर में से किसी अंग को, किसी चीज को, एक बाल को भी लेके जाना पाओगे तुम। फिर तुमने कैसा कल्पनाओं वाला संसार रच लिया। मेरा बच्चा, तुम पैदा हुए थे बच्चे को लेकर। मेरी पत्नी, तुम पत्नी को लेकर पैदा हुए थे। मेरी प्रॉपर्टी, तुम प्रॉपर्टी को लेकर पैदा हुए थे। मेरी प्रॉपर्टी, ये दावा तो तुम्हारे पिता का भी था, तुम्हारे दादा का भी था, वो भी चले गए, वो भी चले गए, तुम भी चले जाओगे। थोड़ा सा दिमाग पर मेहनत करो और चीजों को समझो। ठीक है? आनंदित रहो, सदा खुश रहो। बहुत बहुत प्रेम आप सभी।